नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है शुक्र केतु के योग, जिसे अघोत्तम योग कहते हैं, उससे संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 4 स्थानों पर, यानी कि जन्म कुंडली के 4 स्थानों पर यह योग अगर बन जाए तो यह योग किसी भी समय, यानी कि किसी भी उम्र में व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है। व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धियां यह दे सकता है। और एक ऐसा योग माना गया है जैसे राहु और शुक्र का भी अघोत्तम योग होता है, लेकिन वह योग जो होता है वह शरीर के लिए माना गया है। पहले व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, शरीर से बहुत परेशान होता है, हो सकता है शरीर में रोग हो व्यक्ति के, लेकिन यह योग जब फलित हो जाए अघोत्तम योग, तो उस शरीर के रोग तो चले जाते हैं और शरीर इतना बलवान बन जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। उसी तरीके से शुक्र केतु का जो योग अघोत्तम योग माना गया है, यह धन संपदा के लिए माना गया है, बड़े चीजों के लिए माना गया है, बड़ी उपलब्धि के लिए माना गया है, नाम के लिए माना गया है। यह योग में अगर व्यक्ति बहुत ही गरीबी की स्थिति में जीवन यापन क्यों न कर रहा हो, बहुत कमजोर स्थिति में क्यों ना हो, अगर यह योग जब फलित हो जाए, या किसी भी उम्र में फलित हो सकता है, इसके लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके ही क्लियर पता चलता है। दशा महादशा देखी जाती है, अन्य ग्रह स्थिति देखी जाती है, तब पता लगाया जा सकता है कि यह योग इस उम्र में फलित होगा। फलित यानी कि जागेगा। तो जब यह योग जागेगा तो व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियां देगा। व्यक्ति को ऐसे ऐसे मार्ग खुलते हैं व्यक्ति के कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। व्यक्ति को सिर्फ चलना होता है और व्यक्ति को सिर्फ जीवन में उपलब्धियां, यानी कि धन संपदा, नाम, जो चीज वह चाहता है वो चीज उसको धीरे धीरे मिलते रहती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए जानते हैं कि यह कौन से 4 भाव हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जहां पर को अघोत्तम योग बन जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे होने में भी देर नहीं लगती है। भले ही व्यक्ति पहले कितनी ही कमजोर गरीबी की स्थिति में क्यों ना हो, बिल्कुल हताश हो गया हो, कोई मार्ग ना मिल रहा हो और उसको कोई उम्मीद भी ना हो कि जीवन में कुछ होगा मेरे साथ, लेकिन जब योग फलित होता है तो ये सोच लीजिए कि घर से भी उठा के लेके चले जाते हैं। खुद बताते हैं कि भाई आओ और इस मार्ग में चलो। व्यक्ति जो बताता है वो वहीं का वहीं रह जाता है और अघोत्तम योग वाला व्यक्ति उससे कई आगे निकल जाता है। उसे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं कल कहाँ था और आज मैं कहाँ हूं। ये मान के चलिए कि ऐसे योग में आदमी के पास न धन की कमी रहती है, न वैभव सुख सुविधाओं की कमी रहती है, न ही नाम की कमी रहती है। सबसे बड़ा होता है नाम। और व्यक्ति को इन योगों से ही, ऐसे कई योग होते हैं जो कि व्यक्ति को नाम दे जाते हैं। ऐसे ये योग अघोत्तम है, और भी कई प्रकार के योग है। ऐसे कुछ योग हमारी कुंडलियों में भी बने हुए हैं, जिससे कि आज आप लोगों के बीच में है, आप लोग जानते हैं। तो बस ऐसी अघोत्तम योग भी इन्हीं योगों में से एक है। तो जानते हैं कि वो कौन से 4 भाव है। पहला बताया गया है तीसरा भाव। तीसरे भाव में यदि शुक्र केतु बैठ जाते हैं तो किसी भी उम्र में व्यक्ति को यह फलित तो होना ही होना है, और सही उम्र में ही फलित होते हैं। बुढ़ापे में तो फलित होंगे नहीं, होंगे तो जवानी में ही फलित होंगे। तो उससे पहले की जो स्थिति व्यक्ति की रहती है बहुत ही कमजोर रहती है। भले जीवन चल रहा होता है, लेकिन जो चीज व्यक्ति चाहता है वो चीज उसे नहीं मिली हुई होती है। योग फलित होते ही जो वह चाहता है उससे भी कई गुना ज्यादा उसे मिलना शुरू हो जाता है। वैसे भी यह पराक्रम भाव माना जाता है, हिम्मत का भाव माना जाता है। और यहाँ पर को अगर यह योग बने तो व्यक्ति वैसे तो हिम्मती होता है, लेकिन जब उसका मार्ग खुलता है तो असली हिम्मत उसकी वहां पर को देखने में आती है। तो वहां पर को अपने हिम्मत के प्रदर्शन से वह जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। वो चीजें प्राप्त करता है जो चीजें उसके कल्पनाओं से भी परे थी, जो उसे वो सोचता भी नहीं था कि ये चीजें भी मेरे पास होंगी या ये चीजें मैं प्राप्त करूंगा, इस मुकाम पर मैं पहुंचूंगा। तो अघोत्तम योग यदि तीसरे भाव में बन जाए, पराक्रम भाव, हिम्मत के भाव में, तो व्यक्ति को बुलंदियों पे लेके जाता है। और बस ये क्लियर करना होता है कि यह किस उम्र में खुलेगा, तो ये चीज जन्म पत्रिका व्यक्ति की क्लियर करती है। दूसरा भाव बताया गया है छठा भाव। छठे भाव को गुप्त भाव भी कहा जाता है। वैसे तो इसको रोग भाव, शत्रु भाव, मामा का भाव आदि की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन गुप्त भाव भी कहा गया है। गुप्त का अर्थ है कि एकदम से, और यहाँ पर को तो केतु वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर शुक्र के साथ बैठ जाए, अघोत्तम योग में बैठ जाए, तो लिख कर ले लीजिए, मान कर ले लीजिए कि जब यह योग खुलेगा तो व्यक्ति के वारे न्यारे तो होने ही होने हैं।
व्यक्ति कल्पनाओं से परे, जो चीज मैं कह रहा हूं बार बार कहते हैं कि बहुत से लोग आप बार बार कहते हैं, बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि आप लोग भी भली बात ही समझ जाएं। तो छठे स्थान पर जब अभूतम योग खुलता है तो व्यक्ति को वही चीज दे जाता है एकदम से। यहां पर को तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति की लॉटरी तक लगती है। लॉटरी लगना मतलब एकदम से बड़ा धन प्राप्त होना, एकदम से बड़ी चीजें प्राप्त होना, एकदम से मार्ग मिल जाना, और मार्ग में चलते ही लोग उसी मार्ग में चल रहे होते हैं, सदियां बीत जाती है, लंबा समय लग जाता है, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अभूतम योग वाला चंद समय में ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके साथ चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं कि सब कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो छठे स्थान का अभूतम योग बहुत ही जबरदस्त माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में जो इसकी संज्ञा दी गई है बहुत जबरदस्त दी गई है। यहाँ पर को बना हुआ अभूतम योग भी जिस दिन फलित होगा तो व्यक्ति को कल्पनाओं से परे चीजें मिलते जाएंगी, नाम भी दे जाते हैं। ये योग सबसे बड़ी बात होती है कि नाम, आदमी दाम तो कमाता है, दाम तो सभी के पास है, पैसे तो सभी के पास है, लेकिन नाम के लिए भी बहुत से लोग तरसते हैं। तो यहां पर को नाम भी व्यक्ति को मिलता है, और ये चीजें राजनीति है, बिजनेस व्यापार है, अन्य चीजें हैं, वहां से भी व्यक्ति अर्जन करता है। और इस स्थान पर तो विशेष तौर पर यह भी कहा जाता है कि छठा स्थान क्योंकि पंचम भाव से दूसरा होता है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में जैसे अभिनय है, खेल है, इन क्षेत्रों में भी व्यक्ति बड़ा नाम कमा जाता है। तो कुल मिला के कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में व्यक्ति जाए, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि जरूर हासिल करता है, कल्पनाओं से परे चीजों को अवश्य ही प्राप्त करता है। अगला भाव माना गया है अष्टम भाव। अष्टम भाव को वैसे तो जन्म मृत्यु की संज्ञा दी गई है, मृत्यु भाव कहा गया है, इसको जीवन का भाव भी कहा जाता है, और एक प्रकार से दबा हुआ सबसे नीचे का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर को अभूतम योग होगा तो व्यक्ति की स्थिति अत्यंत कमजोर होगी। आप देख लीजिएगा जिसकी भी जन्म कुंडली में अगर ये यहाँ पर को शुक्र केतु है तो उसकी स्थिति एक प्रकार से दयनीय होगी। दयनीय वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, धन से भी हो सकती है, स्वास्थ्य आदि से भी हो सकती है। भले ही स्वास्थ्य के लिए राहु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, शुक्र राहु का, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में जो कि आयु और मृत्यु का भाव कहा गया है तो शारीरिक तौर पे भी दयनीय हो सकती है। लेकिन अभूतम योग के खुलते ही उसे सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, धीरे 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 चीजें उसके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है, धन संपदा वैभव सुख सुविधाएं सब कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो साथ ही साथ जैसे हम कह रहे हैं कि नाम भी, इन योगों के साथ व्यक्ति के लिए नाम भी जुड़ा हुआ होता है। जिस फील्ड में भी जाएगा उसके पीछे उसका नाम भी एक प्रकार से प्रचारित होते रहेगा, यानी कि फेमस होते जाएगा। व्यक्ति कहते हैं नाम का भी प्रचार होते जाएगा कि फलाना व्यक्ति है, फलाने व्यक्ति पहले कुछ नहीं था, फलाने व्यक्ति को एकदम से पता है ये चीज मिली और यहाँ से वो बहुत आगे निकल गया। और दूसरे व्यक्ति लोग जो कि उसी मार्ग में चल रहे होंगे, उससे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, उनसे ज्यादा धन संपदा वाले होंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही गरीब पुअर स्थिति में क्यों ना हो, वो व्यक्ति जब यह योग खुलेगा तो एकदम से सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि यह योग ऐसे माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र कुछ योग जो कि व्यक्ति की तकदीर ही बदल कर रख देते हैं, पता ही नहीं चलता है, कौवे को उल्टा कर देते हैं। समझ लीजिए कि व्यक्ति की समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इन योगों की वो संज्ञा दी है। आजकल हम आप लोगों के लिए ऐसे ही योग लेके आ रहे हैं, आगे को भी ऐसे ही योग लेके आएंगे जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है योग निरूपम में। तो अष्टम स्थान का अभूतम योग भी बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। तो जिन लोगों का भी यह योग हो तो अपने निजी ज्योतिषी से बात कर लीजिए कि यह योग कैसा है, कब फल देगा, क्योंकि यहाँ पर राशि का भी बड़ा महत्व हो सकता है, कौन सी राशि बनी हुई है उसका भी स्वामी देखा जाता है, और भी कई चीजें होती है। लेकिन गारंटी इस बात की है कि खुलेगा तो खुलेगा ही। अब ये नहीं कि बुढ़ापे में खुल के तो कोई फायदा ही नहीं है, खुलेगा तो ये जवानी में ही खुलेगा। बस सही समय का पता लगना होना चाहिए। और कोई अड़ंगा, बिल्कुल योगों में अड़ंगे भी होते हैं, अड़ंगे माने रुकावट, कोई चीज रुकावट पैदा कर रही, उसका समाधान आपके ज्योतिषी दे सकते हैं कि आखिर इस योग में जब भी खुलेगा तो उस समय कोई रुकावट तो पैदा नहीं होगी। अगर रुकावट होगी तो ये योग तो खुलेगा, लेकिन वो फल हो सकता है कि ना मिला के किसी बड़े ग्रह ने रोक दिया, इनसे बड़ा कोई योग बनकर इनको रोक रहा है, या इनसे बली होकर कोई ग्रह इनको रोक रहा है, तो रुकता भी है आदमी। जब बड़ी बड़ी नदियां में हम बांध लगा के या उनको रोक सकते हैं तो समझ लीजिए कि ये तो योग है, तो कोई भी चीज रुकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो ना मिले जिस चीज के लिए आदमी कल्पनाओं से परे वाली चीजें ना मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन योग मेरे ख्याल से तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई इतने बहुत जबरदस्त की बहुत बिरले लोग होते हैं जिनके लिए रुकावट पैदा होती है, नहीं तो अन्यथा ऐसी रुकावट देखने में नहीं आती। इसीलिए तो ज्योतिषी होते हैं, उनसे ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए कि आखिर कोई रोकेगा तो नहीं जिस समय पे ये आए, तो बस वो चीज हमें चेक कर लेनी है। अगला भाव माना गया है द्वादश भाव, क्योंकि इन्हीं भाव में योगों को शुभ माना गया है।
द्वादश भाव व्यय का भी भाव होता है, विदेश का भी भाव होता है, खर्चा आदि का भी भाव होता है। इस योग में क्योंकि टॉप का भाव माना गया है, उच्च का भाव माना गया है, तो यहां पर को भी अवोत्तम योग बनेगा तो व्यक्ति को उपलब्धि तो हासिल होगी ही होगी। जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेगा ही करेगा। हो सकता है विदेश से न चले जाए, विदेश में भी वह उपलब्धि हासिल करे, ऐसा भी संभव होता है इसमें। और क्योंकि अवोत्तम योग द्वादश में, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव भी माना जाता है, यहाँ पर को कोई ग्रह उच्च का बैठ जाए, मजबूत बैठ जाए तो व्यक्ति का विदेश का योग रहता है, विदेश से उसे लाभ मिलता है, किसी न किसी प्रकार से वह विदेश की चीजों से ही अपने जीवन को यापन करता है, उसी से पैसा धन संपदा आदि अर्जन करता है और आगे को अपना जीवन यापन करता है, नाम आदि वहीं पर से वह कमाता है। तो द्वादश भाव में भी यदि अवोत्तम योग बन जाए तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हो सके तो कोई रुकावट आदि हो तो उसके लिए चेक कर लेना चाहिए और अपने निजी ज्योतिष से पूछ लेना चाहिए कि यह किस उम्र में हमारा खुलेगा और कैसे हम किस दिशा की ओर जाएंगे, यह ज्योतिषी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर को भी अवोत्तम योग बने तो जीवन में धन संपदा एकदम से व्यक्ति के पास आती है, कल्पनाओं से परे आती है। इसके अलावा नाम दाम तो व्यक्ति के पीछे लगे ही रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में बताए गए 4 भाव है जहां पर को अवोत्तम योग, विशेष तौर पर शुक्र केतु का अवोत्तम योग, शुक्र राहु का अवोत्तम योग शारीरिक तौर पर होता है शरीर के लिए। अगर शुक्र राहु होंगे इन भावों में तो शरीर से व्यक्ति दुखी होगा, लेकिन जब ये योग खुलेगा तो शरीर के भले ही डॉक्टर बीमारी ना पकड़े, दवा असर ना कर रही हो, सब कुछ बदल दिया उसने, डॉक्टर बदल दी, दवा बदल दी, कोई फायदा नहीं होगा उसे। लेकिन योग खुलेगा तो सब कुछ छूमंतर हो जाएगा और शरीर से वो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि विश्वास नहीं होगा लोगों को। लोग कहेंगे, उसको खुद विश्वास नहीं होगा, लोग कहेंगे यार पहले इसका शरीर ऐसा था, इतना परेशान था, ये था, आज देखो इसका शरीर कहां से कहां पहुंच गया। वो किसी अन्य वजह से नहीं पहुंचा, सिर्फ योगों की वजह से पहुंचा। ऐसा ही इन योगों में पहले व्यक्ति कुछ नहीं होता है, बहुत ही गरीबी की हालत में जीवन जी रहा होता है, चीजों की उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं, चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, जो चीज चाहता है वो चीज उसे मिल नहीं पाती है, हर चीज के लिए उसे रोना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये योग खुलते हैं तो सारे के सारे दुख दारिद्र्य व्यक्ति का दूर होकर व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे सारी चीजें कमाने शुरू कर देता है, सब कुछ प्राप्त करना शुरू करता है। बहुत लंबा समय नहीं लगता है, छोटे से समय में ही। जबकि व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कर पाता ज्यादा, उससे ज्यादा टैलेंटेड, उससे ज्यादा अच्छा संपन्न व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति भले कितनी गरीबी की स्थिति में जीवन उसने जिया हो, गरीबी की स्थिति में जीवन काट रहा हो, एकदम से इन योगों का खुलना वारे न्यारे कर देता है। ये हम नहीं कह रहे, ज्योतिष शास्त्र में जैसी परिभाषा बताई गई है वही परिभाषा हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त ये योग माने जाते हैं, ऐसे भी बहुत से सारे योग हैं। तो इन योग के बारे में तो आपके ज्योतिषी, आप पत्रिका विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण करवाइए अपने ज्योतिषियों से, पूछिए उनसे कि हमारे जन्म कुंडली में कौन कौन से योग बने हुए हैं, क्या कहीं अवोत्तम योग तो नहीं है शुक्र केतु का, अगर है तो कैसा योग है, और होने के लिए तो किसी भी भाव में बनेगा शुक्र केतु का योग, फल तो वो देगा। लेकिन ये भाव जो माने जाते हैं, इन भावों में हमेशा मतलब ये माना जाता है कि योग डेड हो जाता है, यानी कि योग का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन इन योगों का फल मिलता है शुक्र केतु का। क्योंकि केतु को तो छठे स्थान का केतु बहुत अच्छा माना जाता है, द्वादश का केतु बहुत अच्छा माना जाता है, तीसरा केतु भी बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा अष्टम केतु में व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन शुक्र के साथ जाने में, यहाँ पर को अवोत्तम योग बनने में, ये योग यहाँ पर को भी यह केतु शुभ हो जाता है और जो योग होता है तो वह पूर्ण फलित हो जाता है। वैसे भी केतु को अकस्मात धन प्रदायक ग्रह माना जाता है, एकदम से धन देने वाला, व्यक्ति की किस्मत को खोलने वाला, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट आदि में फायदा दिलाने वाला, वहीं से जीवन यापन करने वाला ग्रह माना जाता है केतु इन भाव में। और वैसे भी केतु को यही संज्ञा दी गई है। दूसरा, शुक्र को जैसे हम पहले भी बताते हैं कि सुख का कारक है, वैभव का कारक है, सर्व सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। तो यह 4 भावों का आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए। कैसी लगी जानकारी हमें आप जरूर बताइएगा, बोलते बोलते तो हम बहुत लंबा चले जाएंगे। तो वैसे तो जानकारी हमारी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी रहती है, ज्योतिष के ग्रंथों में जो जानकारी रहती है वही हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जैसा बताया जाता है। तो और लगभग ये मान के चले कि 90% यह फलदायी रहते हैं। बहुत से कुछ बिरले लोग होते हैं जिनके कोई प्रारब्ध में ही कुछ कमी हो तो उन्हीं को कुछ भी करने फल नहीं मिल पाता। 10% लोग तो दुनिया में ऐसे रहते हैं जिनको जो प्रारब्ध के कारण मतलब रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, क्योंकि पितृदोष जिसे कहा जाता है या कहीं अन्य चीजें होती है, प्रारब्ध कई चीजें, तो उस कारण से 10% लोगों को अच्छे योगों का फल नहीं मिल पाता। टॉप के ग्रह होके 6-6, 7-7 ग्रह उच्च के होके भी वो दारिद्रता का जीवन जीते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके 1-2 ही ग्रह ठीक ठाक हो और वो बुलंदियों पे चले जाते हैं, 1-2 ही योग अच्छे बन जाए वो व्यक्ति बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं।
तो फिलहाल ये तो सब जन्म कुंडली विश्लेषण में निकल के आता है, ज्योतिषी इसकी सही आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल आज हम आप लोगों के लिए जो ये 4 स्थानों के अवोत्तम योग के बारे में लेकर आए, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि आगे को भी हम ऐसी जानकारी प्रसारित करेंगे जब आप हमें हमारा मनोबल बढ़ाएंगे कि बढ़िया लगी गुरुजी, बहुत अच्छा। और विशेष तौर पर जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह योग बना है वो लोग तो हमें जरूर बताएं, हमसे जरूर संपर्क करें कि हमारी जन्म कुंडली में यह योग है, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर हमें बता सकते हैं कि यह योग आपको कैसा फल दे रहा है, आपका जीवन पहले कैसा था, और क्या आपके जीवन में एकदम से कोई उछाल आया, कोई उपलब्धि आपने हासिल की, इस बारे में अवश्य ही बताएगा। और बिल्कुल होगा जो चीज हम लेके आ रहे हैं ग्रंथों से, देखो ग्रंथ झूठे नहीं है, तो दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप मान के चलिए, यदि है ये योग आपकी जन्म कुंडली में तो फल अवश्य ही आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एकदम से हमारी एक ही जानकारी को देख के आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। हम ये हमेशा कहते हैं कि आप हमारे कुछ एपिसोड देखिए, 5, 10, 20, 50, उसके बाद आप निर्णय लीजिए क्या आपको जुड़ना है तो जुड़िए, और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि जानकारियां हमारी हो या किसी भी ज्योतिषी संबंधित चैनल की हो तो जानकारी आपके काम की है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त ज्योतिष की जानकारी ही हमें बड़े से बड़े, बुरे से बुरे वक्त से हमें निकाल ले जाती है, मार्ग दिलाती है, तो सिर्फ ज्योतिष की जानकारी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।